ईरान जंग के इस वक्त में दुनिया के देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा है, चीन पीछे से गंदा गेम खेल रहा है और रूस ने अपनी तलवारें खींच ली हैं। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से लेकर समंदर की लहरों तक सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच भारत के कोची शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। कोची के शिपयार्ड में खड़ा वो लोहे का दानव आखिर क्या कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक जहाज की मरम्मत थी या फिर समंदर के सीने पर लिखी जा रही कोई नई इबारत? ईरान का वो जंगी जहाज जिसका नाम सुनते ही समंदर में हलचल तेज हो जाती है, आखिर भारत की शरण में क्यों आया? अमेरिका की कड़ी पाबंदियों और ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भारत ने ईरान के साथ जो किया, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। IRIS लावण के 183 क्रू मेंबर्स के साथ भारत ने जो किया वो कोई मामूली खबर नहीं है। ये एक ऐसी बिसात है जहां एक तरफ युद्ध की आग धधक रही है और दूसरी तरफ दोस्ती का एक ऐसा पैगाम दिया जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्या भारत ने ईरान को बचाकर दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है? अब मुद्दे की बात समझिए। ईरान का जंगी जहाज IRIS लावण पिछले कई महीनों से भारत के कोची में मौजूद था। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये ईरान की नौसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जब पूरी दुनिया ईरान से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने अपने कोची शिपयार्ड के दरवाजे इसके लिए खोल दिए। 183 ईरानी नाविकों की घर वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, तब भारत उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है? क्या भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाकर ईरान का साथ देने का फैसला कर लिया है? इस कहानी की गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ एक जहाज की रिपेयरिंग का मामला नहीं है। ये 2026 की वो कूटनीति है जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चला रहा है। ईरान के ये 183 जांबाज जब कोची से वापस तेहरान की उड़ान भरेंगे तो उनके दिल में भारत के लिए जो इज्जत होगी वो अरबों डॉलर की डील से भी बड़ी है। ईरान बार बार भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन क्यों? आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ईरान जैसा सख्त देश आज नतमस्तक है? कोच्चि के बंदरगाह पर खड़ा IRIS लावण एक एम्फीबियस वॉरशिप है, यानी ये वो जहाज है जो समंदर से सीधे जमीन पर सेना उतारने की ताकत रखता है। ऐसे घातक जहाज की मरम्मत भारत में होना ही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। अमेरिका चाहता था कि दुनिया ईरान को अकेला छोड़ दे, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति से सबको चौंका दिया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक तकनीकी मदद है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है हिंद महासागर का वो कंट्रोल जो भारत किसी और के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। ईरान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ इजराइल के साथ उसकी तनातनी चरम पर है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक पाबंदियों ने उसकी कमर तोड़ रखी है। ऐसे में उसके सबसे भरोसेमंद जंगी जहाज का सही सलामत रहना और उसके क्रू का सुरक्षित घर पहुंचना ईरान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कोची में इन 183 ईरानी नाविकों की जिस तरह से देखभाल की गई और अब जिस सम्मान के साथ उन्हें वापस भेजा जा रहा है, उसने भारत की साख को पूरी दुनिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अब शुरू होता है। जब ये 183 क्रू मेंबर भारत से रवाना होंगे तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या चीन इस बढ़ती नजदीकी को बर्दाश्त कर पाएगा? भारत ने कोची में जो दाम खेला है, उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। ईरान के ये नाविक जब वापस अपने देश पहुंचेंगे तो वो अपने साथ भारत की वो प्रोफेशनल बॉन्डिंग और भरोसा लेकर जाएंगे जिसे दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं तोड़ सकती। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आकर अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। ईरान के साथ हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज जब ईरान मुश्किल में है तो भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। IRIS लावण का कोची में रुकना और वहां के इंजीनियरों द्वारा उसे फिर से समंदर का राजा बनाना, ये दिखाता है कि भारत की शिपयार्ड टेक्नोलॉजी अब वर्ल्ड क्लास हो चुकी है। हम सिर्फ अपने जहाज नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया के घातक जहाजों को नया जीवन भी दे रहे हैं। सोचिए, 183 ईरानी सैनिक भारत की धरती पर थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से देखा, यहाँ की मेहमान नवाजी को महसूस किया। जब ये लोग ईरान वापस जाएंगे तो वहां की सड़कों पर भारत की जय जयकार होगी। ईरान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत का आभार जताया है। ये आभार सिर्फ एक जहाज ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि उस वक्त साथ खड़े होने के लिए है जब दुनिया ईरान को नक्शे से मिटाने की बात कर रही थी। लेकिन क्या ये मदद भारत को भारी पड़ सकती है? क्या इजरायल इस बात से नाराज होगा? इसका जवाब भारत की उस बैलेंसिंग एक्ट में छिपा है
जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत ने एक तरफ इजरायल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत रखा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ अपनी दोस्ती को भी आंच नहीं आने दी। कोची का ये ऑपरेशन इसी बैलेंस का सबसे बड़ा सबूत है। हमने दिखा दिया कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं, बल्कि मानवता और स्थिरता के पक्ष में हैं। आइरिस लवान की क्षमताएं अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये जहाज टैंकों, गाड़ियों और सैकड़ों सैनिकों को एक साथ ढोने की काबिलियत रखता है। इसकी मरम्मत करना कोई आसान काम नहीं था। कोची शिपयार्ड के इंजीनियरों ने दिन रात एक करके इस जंगी मशीन को फिर से तैयार किया है। ये भारत की मेक इन इंडिया और सर्विस इन इंडिया की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। अब जब ये जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए वापस ईरान की ओर बढ़ेगा तो इसकी धमक दूर तक सुनाई देगी। 183 क्रू मेंबर्स की वापसी की प्रक्रिया बेहद जटिल थी। इसमें डिप्लोमेटिक क्लियरेंस, सिक्योरिटी चेक और इंटरनेशनल लॉ का पूरा ध्यान रखना था। भारत ने बहुत ही शांति से, बिना किसी शोर शराबे के इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। ईरान की नौसेना के लिए ये एक इमोशनल लम्हा है। उनके जांबाज सुरक्षित हैं और उनका जहाज फिर से जंग के लिए तैयार है। ये भरोसा ही है जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि चीन इस वक्त क्या सोच रहा होगा। चीन हमेशा से ईरान को अपना मोहरा बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने कोच्चि में जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने चीन के अरमानों पर पानी फेर दिया। ईरान को समझ आ गया है कि चीन सिर्फ मतलब का यार है, जबकि भारत वो दोस्त है जो मुश्किल घड़ी में हाथ थामता है। ये 183 नाविक ईरान में भारत के एम्बेसडर बनेंगे, जो वहां के लोगों को बताएंगे कि हिंदुस्तान का दिल कितना बड़ा है। ईरान जंग के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में भारत की ये मदद उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोची में जो हुआ वो आने वाले समय में समंदर की राजनीति को तय करेगा। क्या भारत अब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिएटर बनने जा रहा है? क्या भारत की वजह से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच की तल्खी कम होगी? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। भारत की इस दरियादिली ने यह भी साबित कर दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाते हैं। 183 ईरानी नाविकों की आंखों में जो चमक होगी वो भारत की सबसे बड़ी जीत है। हमने किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपने हुनर और अपनी नीयत से ईरान का दिल जीत लिया है। ये दोस्ती अब और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि चाबहार पोर्ट से लेकर कोच्चि शिपयार्ड तक भारत और ईरान का गठबंधन अब अटूट हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। IRIS लावण के जाने के बाद कोच्चि के इसी शिपयार्ड में कुछ और भी बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो दुनिया को और भी ज्यादा हैरान कर देंगी। क्या भारत किसी और देश के जंगी बेड़े की भी मरम्मत करने वाला है? क्या भारत अब दुनिया का नया रिपेयर हब बन चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले चंद दिनों में मिल जाएंगे। ईरान का शुक्रिया अदा करना ये बताता है कि वो भारत की ताकत को पहचान चुका है। उसे पता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई उसकी आवाज सुन सकता है तो वो सिर्फ दिल्ली है। 183 क्रू मेंबर्स की ये विदाई सिर्फ एक विदाई नहीं है, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां भारत दुनिया की महाशक्तियों की परवाह किए बिना वो करेगा जो हक और इंसाफ की बात होगी। कोच्चि की सड़कों से लेकर तेहरान के बाजारों तक आज सिर्फ एक ही चर्चा है, भारत की वो मदद जिसने ईरान की लाज रख ली। 183 परिवारों के चिराग सुरक्षित वापस लौट रहे हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है भारत की उस विदेश नीति को जो बिना झुके और बिना डरे काम करती है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक जंगी जहाज दो देशों के रिश्तों में इतनी बड़ी मिठास घोल देगा? इस पूरे वाकये ने डिफेंस सेक्टर में भारत की धाक जमा दी है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने जहाजों की मरम्मत के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। कोच्चि अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ग्लोबल नेवल स्ट्रेटेजी का केंद्र बन चुका है। ईरान के इस जहाज ने भारत को वो मौका दिया जिसे हमने दोनों हाथों से लपका और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। सोचिए, जब ये 183 नाविक ईरान की जमीन पर कदम रखेंगे तो वहां का माहौल कैसा होगा? वहां की मीडिया में भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरानी नागरिक भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं। ये वो सॉफ्ट पावर है जो भारत को दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करती है। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है, और वो भी एक जंगी जहाज के जरिए। ईरान के साथ भारत का ये तालमेल आने वाले सालों में बहुत काम आने वाला है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या फिर कनेक्टिविटी। ईरान भारत के लिए एक गेटवे की तरह है, और कोच्चि में हमने उस गेटवे की चाबी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। 183 ईरानी क्रू मेंबर्स का वापस जाना एक रूटीन प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की कूटनीति बहुत गहरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इस घटना के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा।
क्या वो भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेगा, या फिर वो भी भारत की इस बढ़ती ताकत को स्वीकार कर लेगा? कोच्चि में जो हुआ उसने वॉशिंगटन के थिंक टैंकों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई भी डरा धमका सके। ईरान बार बार शुक्रिया कह रहा है और भारत बड़ी शालीनता से इसे अपना कर्तव्य बता रहा है। ये बड़प्पन ही भारत की असली पहचान है। हमने दिखा दिया कि हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर किसी दोस्त की जंगी मशीन को ठीक करना हो तो हम उसमें भी माहिर हैं। IRIS लावण अब कोच्चि से विदा हो रहा है, लेकिन पीछे छोड़ जा रहा है एक ऐसी मिसाल जो सदियों तक दी जाएगी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। कोच्चि के इस डॉकयार्ड ने जो कमाल किया है उसकी गूंज अभी बहुत दूर तक जाएगी। 183 ईरानी नाविकों की ये दास्तान हमें बताती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों और लोगों के दिलों में बनते हैं। भारत ने अपनी इस भूमिका से ये साफ कर दिया है कि 2026 का ये साल भारत के नाम होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। क्या ईरान और भारत की ये नजदीकी किसी नए सैन्य गठबंधन की ओर इशारा कर रही है? क्या भारत अब मिडिल ईस्ट के संघर्षों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाएगा? सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबर किसी को नहीं है। कोच्चि का ये शिपयार्ड जल्द ही एक और बड़े राज से पर्दा उठाने वाला है। ईरान के उन 183 क्रू मेंबर्स की मुस्कान और उनके जहाज की गड़गड़ाहट, ये दोनों ही भारत की सफलता की गवाही दे रहे हैं। हमने जो किया वो कोई और देश करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पाबंदियों के घेरे में फंसे ईरान को भारत ने वो ऑक्सीजन दी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब देखना यह है कि ईरान इस दोस्ती का कर्ज कैसे उतारता है।